आज स्पीकर का इंतखाब था, जीते अयाज सादिक साहब। मगर आपने एक तकरीर की, आपने कहा आपके 91 नहीं 225 मेंबर बनते हैं फॉर्म 45 के मुताबिक। दो बातें आपने की। एक बात आपने ये की कि वो लोग जो कहते थे कि हमने इमरान खान पर कांटा लगा दिया, वो देख लें कि ये ऐवान इमरान खान के नारों से गूंज रहा है। और दूसरी बात आपने ये की कि इमरान खान मुफाहमत के लिए तैयार है, मगर वो कहता है कि मेरा मैंडेट वापस दो। ये ताना और ये मुतालबा क्या दोनों एक ही तरफ थे? जी यकीनन। मैंने साथ एक और बात भी कही कि हम बचपन में सुनते थे कि इस मुल्क में वोट डालने वालों से ज़्यादा वोट गिनने वाले अहम हैं। तो गोया ये 8 और 9 फरवरी को जो 2 दिन इलेक्शन हुए और सिलेक्शन हुए, उसमें ये फैसला हो गया। तो हम मुल्क को कहाँ लेकर जा रहे हैं? वैसे फिर ये जो तीसरी बात है, 50 अरब रुपया, मतलब ये पहला ताना, दूसरा मुतालबा और तीसरा ताना, ये तीनों एक ही तरफ है, एक ही सिम थे इनकी। नहीं, बात देखें हम तो एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, पॉलिटिकल फोर्स हैं, ना कोई हम टार्जन है ना कोई जहादी हैं। हम तो इसी जमहूरियत के ही इस अमल और इसी असम्बली और इसी इन्हीं वोट की ताकत के ज़रिए आगे बढ़ना चाहते हैं, इसी वोट की ताकत के ज़रिए से आगे बढ़ना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा मैंडेट तस्लीम करें, हमारी सीटें हमें वापस दिलवाएं और फिर इस मुल्क की खातिर, इस रूल ऑफ लॉ की खातिर, इस मुल्क के अवाम की खातिर अगर हम बीच में बैठेंगे, मुआशी इस्तेकाम उसी वक्त आएगा जब सियासी इस्तेकाम आएगा। मैं तो 2 दिन से शाहजेब भाई देख रहा हूँ, पोलराइजेशन बढ़ गई है, अनारकी बढ़ गई है, सियासी अदम इस्तेकाम बढ़ गया है। अगर ये चीज़ इसी तरह बढ़ानी थी तो इसका नुकसान किसको हुआ? इमरान खान तो आज डट कर खड़ा है। जिस भोंडे अंदाज से आपने तमाम कानूनी ज़ाब्तों को, आपने तमाम तकाज़ों को बालाए ताक रख कर सज़ाओं पे सज़ाएँ दी, लेकिन अल्लाह की ज़ात को कुछ और मंजूर है। मैं समझता हूँ 8 फरवरी को जो खामोश इनकलाब आया है, इससे साबित हो गया कि कुदरत इमरान खान पर मेहरबान है। अच्छा, और फिर ये जो मुतालबा है, फिर लगाने वाली बात आपने कही, जी मुकम्मल कीजिएगा। जी आप कांटे वाली बात जो करें मुकम्मल कीजिएगा। जी, और जो कांटा लगाने वाली बात जो कहते थे, देखें हाकमियत अल्लाह की है और फैसला आवाम ने करना है। आज भी वक्त है कि जमहूर की आवाज़ को मानो, उस मैंडेट को तस्लीम करो, उस वोट को तस्लीम करो। और जो वोट को इज्जत देने वाले लोग थे, मुंह लटकाए बैठे असम्बलियों में। साहब इसका फिर रास्ता, डॉक्टर साहब इसका रास्ता कैसे निकलेगा? क्योंकि ज़ाहिर है आप इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक तरफ आप हैं जिसमें आपको 91 वोट पड़े, मगर आपका दावा ये कि 225 हमें वोट पड़े हैं। और ये बात भी दुरुस्त है। अब बार बार इस प्रोग्राम में कह रहे हैं कि फॉर्म 47 के जरिए अगर फैसला होने लगे तो इलेक्शन बेमानी हो जाएंगे। फॉर्म 45 के तहत फैसला हो, ये प्रॉपर ऑडिट हो, ये मुतालबा भी आपका दुरुस्त है। बढ़ा आगे कैसे जाए अगर आपका ये मुतालबा नहीं पूरा होता है? आप सड़कों पर भी हफ्ते को आने जा रहे हैं, क्या रास्ता क्या है? जब इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा मैं रिकन्सिलिएशन के लिए तैयार हूँ, मगर मेरा मैंडेट, किस तरह हो, ये मामला किस तरह हो? देखें अगर आपने जमहूरियत रखनी है, इस प्रोसेस को रखना है, तो ये इसका रास्ता ये होगा कि 8 फरवरी को अवाम ने जो वोट की ताकत दी है, वो अवाम के वोट की ताकत कुंजी बने उस अडियाला जेल के ताले की जो लगा हुआ है उस जेल के दरवाजे पर। वो दरवाज़ा खुले, इमरान खान की रिहाई हो, हमारे सियासी जो बाकी ख़वातीन व हज़रात क़यादोबंद की सोबतें आज 10वां महीना हो गया जो काट रहे हैं, उनकी रिहाई हो और उसके बाद ये मुल्क आगे चले। मैं इस बात को भी मानने के लिए तैयार हूँ कि जितने इस मुल्क के मसाइल हैं और बिलखसूस 16 महीनों में जो PDM की हुकूमत ने अवाम को जिस चक्की के नीचे पीसा है, ये शायद तनहा कोई एक बंदा या कोई एक पार्टी ना मुल्क को इस तरह से आगे लेकर जा सके। लेकिन आप किसी को अगर दीवार पे लगा देंगे, बल्ला छीन लेंगे, निशान उसका छीन लेंगे, कैंपेन नहीं करने देंगे, झंडा नहीं लगाने देंगे, रैली नहीं करने देंगे, जलसा नहीं करने देंगे, और फिर
भी अगर 93, 94, 95 कौमी असम्बली की सीटें आ जाएं और फिर भी आपका पेट ना भरे, आप खुसूसी नशिस्तें भी ना दें। आज बड़े बड़े जमहूरियत के दावेदार लोग उस ऐवान में बैठे थे और बड़ा दावा करते हैं, बड़े बड़े लोग, यानी कि शर्म नहीं आती इनको, कोई हया नहीं है कि 2 दिन पहले ये इलेक्शन कमीशन में किस मुंह से पहुंच गए कि जो सीटें 91, 92 हमारे मेंबरान ने SIC की एफिलेशन के साथ बनाई हैं, वो सीटें एलोकेट ही हमारी, हमें आज मिले, कल मिले, यहाँ से मिले या अदालत ऊपर वाली से मिले, कोई शर्म ही नहीं है, कोई पेट ही नहीं भर रहा। जो एक बात आपने एक और की, आपने कहा कि ये जो मैंडेट है कुंजी बने। अब ज़ाहिर है ड्यू प्रोसेस पर बहुत ज़्यादा सवाल उठे, जिस तरीके से इमरान खान साहब को 1 हफ्ते के अंदर अंदर 3 सजाएं दी गई, उन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी हैं सजाएं, हाई कोर्ट से रिलीफ मिलने की भी तवक्को तहरीक इंसाफ कर रही है। तो आप क्या कह रहे हैं कि वैसे ही सब चीज़ें रिवर्स की जाएँ और फौरी तौर पर मामला बहाल किए जाए? जी शाहदेव साहब, देखें, सबसे पहले तो इस पॉलिटिकल टेम्परेचर को डाउन किया जाए। इलेक्शन हो गया, पूरी कौम इंतज़ार कर रही थी, लेकिन पूरी कौम मायूस है। जब इलेक्शन माजी में हुआ करते थे ना, लोगों में 2, 4, 5 दिन, महीना, 15 दिन बड़ा जोश व खरोश होता था, एक उम्मीद बनती थी लोगों की, एक लोगों में एक तरंग पैदा होती थी। लोगों के चेहरे और ज़्यादा मायूस हो गए हैं, कोई खुशी नहीं है, असम्बली में सोग की हालत है। इससे बढ़कर शाहजेब भाई कोई होगा कि मेरे फाजिल दोस्त जो असम्बली में आए हैं, जब मुझसे मिलते हैं, तारुफ कराते हैं, तो कहते हैं भाई मैं 45 फॉर्म वाला हूँ, ये 47 वाला है, मैं 45 वाला हूँ, ये 47 वाला है। 45 और 47 फॉर्म की वाज़ेह तफरीक है, और जिसकी मेजॉरिटी है। 18 से 20 कौमी असम्बली की सीटें हैं जो PMLN ने जीती हैं, ये उनको बता दिया गया है, बताने वालों ने बताया है। और फिर इस सब में आप ज़ाहिर हफ्ते को आने जा रहे हैं सड़कों पर भी। मौलाना फजल रहमान साहब से जिस वफ्द ने मुलाकात की, उसमें आप भी शामिल थे, आपने बाहर निकल के कहा कि मस्बत बातचीत हुई है हमारी। अब आज नवाज शरीफ साहब मिले, एक तो पहले वफ्द मिला, फिर नवाज शरीफ साहब 1 to 1 मिले, कोई 1 घंटे की मुलाकात। नून लीग को भी उम्मीद है कि वो आपके साथ सड़कों पर आएंगे नहीं, तो आपको क्या लग रहा है, मौलाना साहब आपके साथ सड़कों पर आएंगे या नून लीग के साथ काबीना में जाएंगे? देखिए, इमरान खान साहब का और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान में एक पहाड़ है जो 15-16 सालों में खड़ा हुआ है। वक्त लगेगा, लेकिन एक असूली मौक़िफ़ है हमारा और मौलाना फजलुर रहमान साहब का कि जो ये असम्बली है, ये जाली असम्बली है। इस असम्बली की मुझे कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। इससे ज़्यादा कभी होगी कि वो जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी है, उस पर कोई बैठने के लिए तैयार नहीं है। आपको खुद पता है कि 7 जमातों को किस तरह बिठाया गया। दूसरा दिन है, एक बड़ी तीसरी जो जमात है, उनके चेहरे लटके हुए MQM वालों के। आप देखें तो सही, बॉडी लैंग्वेज तो चेक करें। भाई हमें आपने मार लिया, पीट लिया, जेल में डाल दिया, कारोबार बंद कर दिए, आज भी सैकड़ों कारकुन हमारे गिरफ्तार है, खवातीन हमारी पकड़ ली, कोई बात नहीं। और मुल्क को तो आगे चलाओ, इस मुल्क को तो आगे बढ़ाओ। इस मुल्क में सिर्फ इमरान खान या आमिर डोगर तो नहीं है, 25 करोड़ अवाम तो है। और फिर मौलाना से मिलने के बाद आपको ये उम्मीद है कि मौलाना आपके साथ खड़े होंगे, या उम्मीद कभी है आपको? शाहदेब भाई, ज़रूर। आपको मैं एक थोड़ी सी एक तारीखी बात बताऊं कि 2002 में इमरान खान साहब ने मौलाना फजलुर रहमान को वोट दिया था। अकेला वोट था इमरान खान साहब, और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ दिया था, और जमाली साहब जीत गए थे। और ये तो ताना पड़ता था आज तक आप लोगों को, जब मौलाना के खिलाफ बात करते थे, उस ताने को क्रेडिट बना दिया आज आपने। जी, अकेला वोट था, तो इसलिए टाइम लगेगा हमारा उनके साथ, मेंगल साहब के साथ, अचकज़ई के साथ हम एक सिलसिला बना रहे हैं कि हम एक अलायंस बनाएं और जो लाइक माइंडेड जमातें हैं वो इकट्ठी खड़ी हों रूल ऑफ लॉ के लिए, मईशत की बहाली के लिए, महंगाई और बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए, और इस मुल्क में मजबूत जमहूरियत के लिए। ये जमहूरियत नहीं कि जमहूरियत के नाम पे जो 8 फरवरी को फ्रॉड किया गया, जो ड्रामा रचाया गया, ये नहीं।